नमस्कार सभी को राम राम। और मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ कि मुझे ना ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। मतलब अभी कल परसों एक व्यक्ति ने पूछा था और इससे पहले भी पूछते हैं और बहुत सारे पूछते ही रहते हैं बार बार। तो मैं उसी लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप सभी का ऐसा कहना होता है कि क्या आप रेफरेंस यूज़ करते हो। तो मैं उसका आंसर ऐसा कहूँगा कि जब ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल मैं रेफरेंस यूज़ करता हूँ, नो डाउट। मुझे रेफरेंस की ज़रूरत खासकर डेप्री के लिए पड़ती है कि फ़ोल्ड कहाँ पे जाके एंड हो रहे हैं और कहाँ पर वो उसका टेंशन पॉइंट है। तो उसलिए मुझे फ़ोल्ड के लिए मैं रेफरेंस लेता हूँ। अदरवाइज़ पोज़ की जब बात आती है तो मैं इतना देख चुका हूँ अभी 10-12 साल में रेफरेंस। और कहीं न कहीं हमारी मेमोरी मुझे हेल्प करती है जो हम बार-बार देखते हैं। तो मेमोरी के लिए मैं ऐसा कहूँगा कि जैसे कि हम सपने देखते हैं और उसको हम सुबह थोड़ा-सा याद रखते हैं, बहुत कुछ नहीं लेकिन थोड़ा, तो लेकिन हमें वो याद होता है। अगर एग्ज़ाम्पल अपन देखेंगे, तो जैसे कि आपने चलते-चलते रास्ते में बहुत बड़ा साँप देख लिया, तो वो भी आपके मेमोरी में स्टोरेज होता है। या फिर आपने एक्सीडेंट देख लिया और या फिर कोई सड़ा-गला आपने जानवर देख लिया, तो वो भी आपकी याद में। तो या फिर आपके दोस्तों के साथ में आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ होती है कि हम वहाँ पे गए थे, हम वो बीच पे गए थे, हम इधर गए थे, तो वो यादें होती हैं। तो उसके लिए तो आपको कोई रेफ़रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि वो आपने देखा हुआ है आपकी आँखों से, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो कैसा है, उसने कौन से कलर का शर्ट पहना था, वो किस कलर का है। तो उसके लिए आपको कोई रेफ़रेंस की ज़रूरत है नहीं, है ना? ये रहा मेरा अलग एक्सप्लेनेशन। लेकिन दूसरी बात, जब आप आते हो कि कंपोज़िशन कैसे, तो कंपोज़िशन एकदम से नहीं बढ़ता है, उसको धीरे-धीरे बढ़ाना पड़ता है आपको। जैसे कि अगर आप मेरे प्रोफ़ाइल पे बहुत नीचे जाओगे तो आपको सिंगल-सिंगल कैरेक्टर दिखेंगे। फिर 2022 आते-आते या फिर 21 के स्टार्टिंग में आपको 2-4 फिगर दिखाई देंगे, 2-2 3-3 फिगर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 25 या 26 को लेकर बड़े-बड़े कंपोज़िशन कर रहा हूँ। तो ये एकदम से तो नहीं आया है ना, ये स्टेप बाय स्टेप आया है। इससे आगे भी भगवान ऐसे काम करवा ले मेरे से, तो मैं और करूँगा। लेकिन एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को आपको फ़ॉलो करना ही पड़ता है। एकदम से कुछ भी नहीं आते और आपको आप ही सिखा सकते हो, कोई और नहीं सिखा सकता आपको। ये आर्ट जो है ना, ऐसा ही है, खुद के अनुभव पे डिपेंड होता है। किसी और कोई भी आपको बता देगा, कुछ भी बता देगा, सब कुछ बता देगा, ट्रिक्स बता देगा, सब कुछ। लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे, तब तक आपका वर्क इम्प्रूव नहीं होगा। क्योंकि आर्ट आर्ट आपकी खुशी के लिए होता है। आप रेफ़रेंस ढूँढते रहोगे, लेकिन उतने रेफ़रेंस आपको कोई फ़ायदे के नहीं, सिर्फ़ आपके पास कलेक्शन बढ़ जाएगा। अगर मैं मेरा आईपैड आपके हाथ में दे दूँ और बोलूँगा कि ये फ़ोटो का सेक्शन है, तो आपका पूरा 1 से 2 घंटा चले जाएगा और वो किसी काम के नहीं, क्योंकि ये आर्टिस्ट की हॉबी होती है। जैसे कि हम आर्ट स्टोर पे जाते हैं, तो हमें ब्रश की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम लेके रखते हैं। तो उसी प्रकार से शायद मैं कहूँगा कि किसी तरह की बीमारी है कलेक्शन करने की। तो ऐसा है। तो रेफ़रेंस की बात जब आ रही है, तो वो तभी के तभी जब आपको याद आता है वो लिए, बाद में डिलीट करिए। क्योंकि वो कलेक्शन बढ़ते जाएगा, फिर ढूँढते रहोगे आप, उसमें बहुत सारा समय जाएगा और ड्रॉ करना बाजू में रह जाएगा। नमस्कार।